तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जो कि है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, तो देखते हैं कि गोइंग प्लेसेस में एक्चुअली है क्या। गोइंग प्लेसेस जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, मतलब कहीं ना कहीं या तो आइडियाज़ एक्सप्लोर हो रहे होंगे या इमेजिनेशन हो रहा होगा। तो yes, it's correct. Going places is all about something that is happening in an imagination of a girl called Sophie. तो बेसिकली गोइंग प्लेसेस में ये दो लड़कियां हैं जिनका नाम है सोफ़ी और जेंसी, और इन्हीं दोनों पे ये बेस्ड है ये स्टोरी। मतलब इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमेगा हमारा जो कहानी है। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। तो सोफ़ी जो है ये एक ऐसी लड़की है जो डे ड्रीमिंग करती है। डे ड्रीमिंग से मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखने वाली बात, मतलब ये दिन रात ये सपने देखते रहती है और इमेजिनेशन भी करती है। सपने देखने तक तो ठीक है, पर ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर लेती है जो कभी हुई ही नहीं है, पर इसको लगता है कि ये उसके साथ हो चुका है। ठीक है, तो और बेसिकली ये जो है सोफ़ी ये कहती है जेंसी को कि मैं जो है थोड़ी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी, मैनेजर का जॉब करूंगी और धीरे धीरे फिर मैं एक्टर बन जाऊंगी, मेरा नाम होगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरी इज्जत बढ़ेगी, मैं अपनी फैमिली को आराम दिखाऊंगी, जैसे हर कोई चाहता है। पर इसकी मतलब बात ये है सोफ़ी की कि ये जो है ये ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर लेती है कि वो चीज़ हो चुकी है, पर एक्चुअली में वो चीज़ हुई नहीं है, वो बस उसकी इमेजिनेशन है। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप रोज़ इसको चेज़ करते हैं कि हाँ मैं बनूंगा बनूंगा बनूंगा, पर इन रियलिटी आप बनेंगे तो ना। पर हमें ऐसे ड्रीम में आता है कि अरे हम बन गए, तो ये उसी ड्रीम को ही रियलिटी मान लेती है। मतलब इतना ये डूब चुकी होती है अपनी इमेजिनेशन के अंदर। फिर जो जेंसी होती है इसको समझाती है कि मतलब, और सोफ़ी जो है इसकी फैमिली का बेकरी शॉप होता है जहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बनती हैं, तो उन्हीं से उनका लाइवलीहुड चलता है। मतलब ये एक मिडिल क्लास फैमिली है ये लोग। तो जेंसी इसकी फ्रेंड होती है, ठीक है, सेकंड गर्ल। तो वो उसको समझाती भी है, काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की ये समझती है कि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझती है, और ये इसकी ट्रू फ्रेंड का किरदार निभा रही है। और इसको भी, सोफ़ी को जेंसी समझाती भी है कि देखो तुम ऐसे सपने मत देखो, ये कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का जो है बेकरी शॉप है और तुम्हें बड़े होकर उसी में काम करना है। तुम कोई मैनेजर की जॉब नहीं कर पाओगी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, और ना ही तुम कोई एक्टर बन सकती हो। तो फिर भी सोफ़ी मानती नहीं, और वो कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी और मैं मैनेजर की जॉब लेके पैसे कमाऊँगी, अपना कोई बिज़नेस कर लूँगी बहुत बड़ा, या फिर मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँगी, मॉडल बन जाऊँगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके बाद से फिर जेंसी के समझाने के बाद भी सोफ़ी नहीं समझती, क्योंकि ये तो अपनी इमेजिनेशन में इतनी खोई हुई है कि इसको प्रैक्टिकल बातें समझ में, मतलब ये समझना ही नहीं चाहती, आप कह सकते। फिर जॉफ जो है सोफ़ी का बड़ा भाई है, तो ये एक मैकेनिक है बेसिकली। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, बेकरी शॉप है, उसका भाई मैकेनिक का काम करता है। तो ये सोफ़ी जो इसको जाके कहती है कि हम दोनों, मतलब ये जब जाती है अपने भाई से बात करने, तो ये वहाँ पे भी एक इमेजिनेशन कर लेती है कि मैं रानी हूँ, मेरा भाई राजा है, और ये लोग महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसके बाद ये सोचती है कि हाँ ये हकीकत होगा, और ये मतलब अपनी इमेजिनेशन में है ये कि मतलब ये खुद को रानी और अपने भाई को राजा समझ रही है। फिर सोफ़ी जो अपने भाई का टेंशन खींचने के लिए एक बात कहती है कि मैं डेनी केसी से मिली थी। डेनी केसी जो है वहाँ का एक बहुत बड़ा फुटबॉलर, बहुत फेमस फुटबॉलर है। तो जॉफ कहता है तुम मुझसे कहाँ मिली थी? तो ये कह रही है कि मैं शॉपिंग करने गई थी कपड़ों की, तो क्लोथ शॉप में मैंने डेनी केसी को देखा था और ये भी वहाँ पे शॉपिंग करने आया था। तो इसका भाई मना कर देता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इतना बड़ा फुटबॉलर है और ये लोग मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ से ये शॉपिंग करेंगे वहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि जाएगा। पर ये बोलती है कि नहीं मैंने देखा है, और ये अपनी बात पे अड़ी रहती है। तो इसका भाई नहीं मानता है, पर इसके सामने सिर्फ हाँ कर देता है। फिर ये अपने पेरेंट्स को भी बोलती है कि मतलब मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं अपना बिज़नेस खोलना चाहती हूँ, पर जैसा कि जेंसी ने समझाया तो उसके पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए। पर सोफ़ी जो है अपनी डे ड्रीमिंग में खोई रहती है, अपनी अपनी इमेजिनेशन करती रहती है। और इसकी दोस्त जो है जेंसी, इसके समझाने पे भी इसको कुछ समझ में नहीं आता, ना ही जॉफ के समझाने पे आता। और फिर ये इसके बाद वो उस जगह पे जाके बैठ जाती है जहाँ पे नॉर्मली सबका एक अपना अपना स्पॉट होता है, जैसे कोई सैड होता है या फिर वैसे भी तो इसका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये शांति के लिए जाके बैठ जाती है। और वहाँ पे वो सोचती है कि हाँ मैं डेनी केसी से मिली थी, मैंने जो कहानी बताई है, मैं कपड़े की शॉप पे मिली थी, वो भी मुझसे मिला था, उसने मुझसे हाथ भी मिलाया था,
और पर ये लोग मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, वो ऐसा-ऐसा सोचने लगे, ये भी इसका इमेजिनेशन ही होता है। और फिर इसने ये भी कह दिया था कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि इस मैच के बाद जो नेक्स्ट मतलब फुटबॉल मैच होगा उसके बाद वो मुझसे मिलने आएगा। तो उसकी फैमिली कहती है ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। तो फिर ये कहती है हाँ, वो ज़रूर आएगा, पर वो मिलने नहीं आता क्योंकि एक्चुअली में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो सोफ़ी का ये भी जो आप कह सकते हैं इमेजिनेशन है वो टूट जाता है और वो काफ़ी सैड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा हुआ तो था। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी में था कि मैं डेनिकेसी से मिली थी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। और वो काफ़ी, और उसका भाई पूछता भी है कि जब तुम मुझसे मिली थी तुमने देखा होगा ना वो कैसा है? तो कहती है हाँ, वो बहुत लंबा है, उसके खूबसूरत से आईज़ हैं और वो बहुत स्मार्ट है। तो फिर वो कहता है वो तो तुमने ऐसे भी देखा होगा कहीं टीवी वगैरह पे। वो कहती है नहीं, मैं मिली थी। तो पर वो जैसे कि सही था कि डेनिकेसी से वो मिली ही नहीं थी, इतना बड़ा फुटबॉलर है, कैसे पॉसिबल है? तो फिर उसके बाद से उसका इमेजिनेशन गलत हो जाता है और बहुत सैड हो जाती है, उस प्लेस पे बैठ के वो रोने लगती है। फिर उसका भाई समझाता है कि देखो ऐसा-ऐसा है, मतलब तुम दुखी मत हो और प्रैक्टिकल रह के सोचो, ऐसे इमेजिनेशन लोग करते हैं, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, जैसे कि हम नॉर्मली करते भी हैं। तो ड्रीम देखना अच्छी बात है, पर उसको आप इमेजिन इस तरीके से मत कीजिए ना कि जो चीज़ नहीं हुई आप उसको भी मान के चल रहे हैं कि हो गई है, नहीं। उसको आप चेज़ कीजिए, उसके लिए कंसिस्टेंट बनिए और काम करते रहिए। वन डे विल डेफिनिटली बी देयर एंड यू विल बी हैविंग दैट इन योर हैंड। तो गोइंग प्लेसेस इज़ अ गुड स्टोरी व्हिच गिव्स यू लाइक an idea of not to get just be in your dreams only, but you have to come out of that and just face the reality, work hard and get what you want, right? So yes, going places is all about this. I hope it's clear. So please do like, share and subscribe, and please comment. Thank you.